Chapter 1. Don't Try. The Subtle Art of Not Giving a Fuck बुक इस बारे में आर्ग्यू करती है कि हमारा कल्चर और सोशल मीडिया हमें सुपरफिशियल चीजों को परस्यू करने के लिए इनकरेज करता है, पर एंड में हम मिजरेबल ही फील करते हैं क्योंकि हम चीजों की प्रायोरिटी सेट करने में फेल हो जाते हैं। हम काफी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि हमें ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए। चार्ल्स बोकोवस्की एक अल्कोहलिक, वुमनाइजर और गैम्बलर था। वो हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था, पर हर न्यूज़पेपर, मैगजीन और पब्लिकेशन ने उसका वर्क रिजेक्ट कर दिया। 30 साल तक उसने एज ए पोस्टल एम्प्लॉय काम किया, जिसके लिए उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे, और उन पैसों को भी वो अल्कोहल और गैम्बलिंग में उड़ा देता था। वो 50 साल का हो गया था और अपनी पूरी जिंदगी एक फेलियर के रूप में बिताने के बाद उसे एक दिन एक एडिटर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। बुकोवस्की ने एडिटर से कहा कि उसके पास दो ऑप्शंस थे। पहला, करंट जॉब करते रहो और इसी अल्कोहलिक लाइफ को कंटिन्यू करो, या फिर दूसरा, इससे बाहर आओ और भूखे स्ट्रगल करते रहो। उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया क्योंकि उसे अपना पैशन फॉलो करने का एक मौका मिल रहा था। तब उसकी बुक पोस्ट ऑफिस पब्लिश हुई। उसके बाद उसने 6 और नॉवेल्स लिखे, जिसकी 2 मिलियन कॉपीज की सेल्स हुई। बुकोवस्की की जैसी स्टोरीज हमारी सोसाइटी के लिए ब्रेड एंड बटर की तरह काम करती है। एक लड़का जिसने अपने सपने पर कभी गिव अप नहीं किया, लड़ता चला गया और फाइनली उसने अपना ड्रीम अचीव कर लिया। इट्स अ मूवी वेटिंग टू हैपन। जबकि सच बात तो यह है कि इतनी सक्सेस और फेम के बाद भी वो खुश नहीं था। सक्सेस पाने के बाद भी वो एक अल्कोहलिक और वुमनाइजर ही था। उसकी नेगेटिव वैल्यूज की वजह से इतनी सक्सेस पाने के बाद भी वो एक मिजरेबल लाइफ ही जी रहा था। उसने उसकी डेथ तक हमेशा खुद को एज ए फेलियर ही देखा और उसके टूम्बस्टोन पर लिखा था, डोंट ट्राई। फेम और सक्सेस की वजह से वो एक बेटर पर्सन नहीं बना, और न ही बेटर पर्सन बनने की वजह से उसे सक्सेस मिला। यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो एक ही चीज नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि आज का कल्चर सबसे अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखता है। बी हैप्पियर, बी हेल्थियर, बी द बेस्ट, बी द स्मार्टर, रिचर एटसेट्रा। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारा पॉजिटिव एंड हैप्पी सेल्फ हेल्प स्टफ हमें एक ही चीज की याद दिलाता है, व्हाट वी लैक। आफ्टर ऑल, किसी भी हैप्पी इंसान को अपने आप को मिरर में देख के बोलने की जरूरत नहीं है कि वो हैप्पी है, क्योंकि वो एक्चुअली हैप्पी होता है। उसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। किसी भी कॉन्फिडेंट इंसान को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कॉन्फिडेंट है। इन द सेम वे, ना ही किसी रिच इंसान को ये प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है कि वो रिच है। हर समय खुश रहना इम्पॉसिबल है, पर साथ ही हम लाइफ में बिना किसी पेन, स्ट्रगल और फेलियर को एक्सपीरियंस किए सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर सकते। हर पॉजिटिव चीज का एक नेगेटिव साइड होता है, जैसे कि फिजिकली फिट रहने के लिए पेनफुल एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। ये सारा पॉजिटिव सेल्फ हेल्प स्टफ हमें अनकॉन्शियसली ये याद दिलाता है कि हम क्या नहीं हैं। दुनिया चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में केयर करें। अ नाइसर जॉब, अ प्रिटियर गर्लफ्रेंड, अबाउट अ न्यू टीवी शो, क्योंकि ये बिजनेस के लिए अच्छा है। पर एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमें कम चीजों के बारे में कंसर्न रहना चाहिए, और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना चाहिए। फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। इंसानों के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एबिलिटी होती है जो उसे पागल भी बना सकती है। ह्यूमंस अकेले ऐसे एनिमल हैं जिनके पास अपने थॉट्स के ऊपर थॉट्स देने की लग्जरी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने की प्रॉब्लम है। तुम जानते हो नहीं होना चाहिए, पर किसी बात की वजह से तुम्हें गुस्सा आ गया, तो उसके बाद हमें अक्सर गुस्सा होने पे गुस्सा आता है कि मैं गुस्सा क्यों हुआ, इतनी सी बात पे मेरा मूड क्यों खराब हो गया। ऐसा ही बाकी फीलिंग्स के साथ भी होता है, जैसे पहले किसी बात के ऊपर टेंशन होना, फिर बहुत ज्यादा टेंशन लेने के ऊपर टेंशन लेना। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो वेलकम टू फीडबैक लूप
फ्रॉम हेल। और ये होता है हमारे थॉट्स के ऊपर थॉट्स देने की एबिलिटी की वजह से। जब ये एबिलिटी कंबाइन होती है हमारे हर समय खुश रहने की विश से, तब हमारी फीलिंग्स का एक अनप्रोडक्टिव फीडबैक लूप पैदा होता है। अब यहाँ पे असली प्रॉब्लम आती है हमारे सोशल मीडिया कल्चर की, जो हमेशा कहती है, देखो मेरी लाइफ तुमसे कितनी कूलर है। कंज्यूमर कल्चर की वजह से हम बैड फीलिंग्स को रिजेक्ट करते हैं और बैड फील करने के लिए अपने बारे में बैड फील करते हैं, क्योंकि हमें कल्चरली सिखाया जाता है कि हमें बैड फील नहीं करना चाहिए। गिल्ट, एंजाइटी, फियर, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये नहीं आनी चाहिए। सोशल मीडिया इसे और सपोर्ट करता है, दूसरों की हर पल हर दम हैप्पी लाइफ दिखा के। लोग सोशल मीडिया पे अपने ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स भी डालते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ कुछ ज्यादा ही खराब है। फीडबैक लूप फ्रॉम हेल की वजह से लोगों के अंदर स्ट्रेस और सेल्फ लोथिंग बढ़ती जा रही है। और अगर हमारे ग्रैंडफादर की टाइम की बात करें, तो अगर उन्हें बुरा लगता भी तो वो उसे नॉर्मली लेते थे। उनके पास दूसरों की परफेक्ट लाइफ्स की कंटिन्यूअसली पिक्चर्स नहीं आती थी और वो बुरा फील होने पे ऑब्सेस भी नहीं करते थे। हमारे पास आज सब कुछ है, टीवी, खाना, बेड, इसलिए अब हमें मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अपने एक्सिस्टेंस के बारे में एंग्जाइटी आती है और ये पता नहीं चलता कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज में से किसे चुनना है, किसके बारे में केयर करना है। सो की क्या है? डोंट ट्राई। हम हाउ टू बी हैप्पी शिट जो पूरी दुनिया में चल रही है, उसको फॉलो करते हुए अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जबकि इस इमोशनल फीडबैक लूप को ब्रेक करने का तरीका यह है कि अपनी फीलिंग्स को ज्यादा सीरियसली मत लो और खुद से कहो, हाँ चीज स्क्रूड अप है और मुझे बुरा लग रहा है, तो क्या हुआ? और जब हम खुद को बुरा लगने के लिए डांटना बंद करते हैं, तब हम असली में फ्री होते हैं, क्योंकि असल में ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की डिजायर रखना अपने आप में ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, और इसी तरह अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। इसे फिलोसोफर एलन वॉट्स ने बैकवर्ड्स लॉ कहा है। जैसे हर समय पॉजिटिव रहने की कोशिश करना एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, उसी तरह नेगेटिव को परस्यू करने से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जनरेट होते हैं। जैसे जो पेन हम जिम में परस्यू करते हैं, उसमें हमें ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी की फॉर्म में पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है। जब हम हमारी इनसिक्योरिटीज को कन्फ्रंट करते हैं, तब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं, एक्सेट्रा। और सिमिलरली जब हम इन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज हम पे ही बैकफायर कर जाती है, क्योंकि सफरिंग को अवॉइड करना अपने आप में एक सफरिंग है। स्ट्रगल को अवॉइड करना खुद एक स्ट्रगल है। फेलियर को डिनाई करना अपने आप में एक फेलियर है। असली सेंस में केयर न करने का मतलब है लाइफ के मोस्ट टेरिफाइंग और डिफिकल्ट चैलेंजेस को आंख में आंख डालकर देखने के बाद भी एक्शन लेने की हिम्मत रखना। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। नॉट गिविंग अ फक का मतलब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी चीज से फर्क न पड़ना या किसी की परवाह न करना, क्योंकि ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, जिसके लिए लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होती, उसे साइकोपैथ बोलते हैं। तो असल में नॉट गिविंग अ फक का मतलब क्या होता है? पहला, नॉट गिविंग अ फक का मतलब ये नहीं है कि इनडिफरेंट हो जाना, किसी चीज की परवाह न करना, बल्कि इसका मतलब ये है कि डिफरेंट होने में कंफर्टेबल होना, अपनी वैल्यूज को लेकर कंफर्टेबल होना, जिन चीजों की परवाह करते हो उन्हें एक्सेप्ट करना, भले वो दूसरों से अलग हो, उन्हें फॉलो करना, भले सोसाइटी कुछ और बोलती हो। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम चैलेंजेस को फेस करके वो करते हैं जो करना सही है, न कि मैं परवाह नहीं करता ये बोल के चैलेंजेस से भाग जाते हैं। हर चीज के बारे में फक इट नहीं कहना है, बल्कि सिर्फ आपके गोल्स के लिए अनइम्पॉर्टेंट चीजों को फक इट कहना है और वही करना है जो आपके लिए सही है। दूसरा, अगर तुम चाहते हो कि तुम एडवर्सिटी को फक ना दो, तो तुम्हें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को इंपॉर्टेंस देना होगा।
अक्सर हम काफी एजुकेटेड और वेल्दी लोगों को देखते हैं कि जिन छोटी बातों को वो बड़ा बना देते हैं, जैसे कि उनके कॉफी का ऑर्डर गलत आ जाना, ये लाइफ में किसी बड़ी चीज ना होने के बारे में वरी करने के सिम्टम होते हैं। लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल पाना, ये केयर करने के लिए एक की लाइफ टास्क है। क्योंकि अगर लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप वर्थलेस चीजों के ऊपर कुछ ज्यादा ही केयर करेंगे। तीसरा, चाहे आप ये एक्सेप्ट करें या ना करें, पर हर समय आप चूज कर रहे होते हैं कि किन चीजों के बारे में केयर करना है। जब हम यंग होते हैं, तो हम हर चीज को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हम मिस आउट करने से डरते हैं। पर जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, जिन चीजों को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वो लॉन्ग टर्म में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती, और हम ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है। और यही की है, ये रियलाइज करना कि हर चीज को परस्यू करने के बजाय अपनी प्रायोरिटीज को सिंप्लीफाई करना ही हमें हैप्पी और सेटिस्फाइड बनाता है। सो व्हाट द फक इज द पॉइंट ऑफ दिस बुक एनीवे? ये बुक हमें हेल्प करती है ये चूज करने में कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और क्या नहीं। ये समझने में कि इट इज ओके टू फील बैड। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये एक्सेप्ट करने में कि पेन को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, तो उसे एज ए टूल यूज करो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। पेन से कंफर्टेबल होने में, प्रॉब्लम्स को लेस सीरियसली